आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस सेट 6.2 में 6 सम्स है टोटल। 6 सम्स में हम लोग को एकदम बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 3 फॉर्मूला, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और तीसरा जो है वो टैन थीटा। अब ये अलग वाले फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले ये वाले? ये है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए अपने को सिर्फ 3 फॉर्मूला आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। तो O अपॉन एच, ए अपॉन एच एंड O अपॉन ए। तो O का मतलब है अपोजिट, H का मतलब है हाइपोटेनस और A का मतलब है एडजेसेंट। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? खाली ये याद रखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी ये मैं बताता हूँ कैसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखो, ओल्ड हैरी एंड इज ओल्ड आंट। तो यहाँ पर देखो पहले OH आएगा, उसके बाद AH आएगा एंड इज का, ठीक है, और फिर तीसरा जो है OA आएगा, ओल्ड आंट। तो अपने को ये जो है 3 बेसिक फॉर्मूलाज आना चाहिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ओके, तो शुरू कर दें। क्वेश्चन में बोला है पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो एक आदमी जो है वो चर्च के पास खड़ा है और चर्च और वो उस पर्सन के बीच में, सपोज वो यहाँ से देख रहे हैं, तो चर्च और वो इंसान के बीच में कितना फर्क है? 80 मीटर्स का फर्क है। सो द डिस्टेंस इज ऑफ 80 मीटर्स। अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं? द पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च। ये ना ऊपर देख रहे हैं, चर्च की जो टॉप है ना वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चर्च के टॉप पे देखता है ना तो एंगल बनता है जमीन के साथ 45 डिग्री का। सो द एंगल मेड ओवर हियर इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हम लोग को बोला है चर्च की हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो वहां पर लिखा था मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। अब इफ यू सी देयर इज अ ट्राइंगल, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अगर मैं इसको ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट करूं सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चर्च क्योंकि जमीन को परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर चर्च जो है उसको मैं AB ले लेता हूँ। ठीक है, और चर्च और पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं BC ले लेता हूँ। तो हम लोग को BC की वैल्यू दी है 80 मीटर्स। ठीक है, ये वाला जो एंगल दिया है वो 45 डिग्री है। और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द चर्च। मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस। हम लोग को ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें 3 चीज होती है, एक हाइपोटेनस होता है, एक अपोजिट होता है और एक एडजेसेंट होता है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? बेसिकली 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, अब अपोजिट क्या होता है? जो हम लोग को एंगल दिया है, जो एंगल दिया है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दिया है, तो उसके सामने वाली जो साइड है दैट विल बी कॉल्ड एज अपोजिट। ठीक है, और जो साइड बच जाती है हाइपोटेनस और अपोजिट को छोड़ के, जो साइड बच जाती है दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। ठीक है, अब सम सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है? तो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हम लोग को एडजेसेंट दिया हुआ है और पूछा क्या है? हम लोग को अपोजिट पूछा है। सो एडजेसेंट इज गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अस इज अपोजिट। हाइपोटेनस ना दिया है ना पूछा है। इतना समझ में आया? तो अभी हम लोग को ऐसा फॉर्मूला देखना है इन तीनों में से जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट है। सो वेयर इज दैट फॉर्मूला जिसमें O और A है? तो टैन थीटा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? O अपॉन A। देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू O अपॉन A। अपना टैन थीटा, थीटा मतलब क्या? ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। सो टैन 45 इज इक्वल टू O अपॉन A। O क्या है अपना? अपोजिट कितना है? नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपोजिट की जगह AB लिख सकते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या अपना? BC, जिसकी वैल्यू अपने को दी है तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेबल रिफर करेंगे, वो जो हम लोग ने 30, 60, 90 वाला टेबल बनाए थे वो रिफर करेंगे और tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को पता चलेगा कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? तो अभी हम लोग tan 45 की जगह 1 लिख देंगे। सो दिस विल बिकम tan 45 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, और बाकी का पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू AB अपॉन 80। अब हम लोग को AB फाइंड करना है। 80 एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 80 इज इक्वल टू AB।
ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 80। तो ए बी कितना आ गया हम लोग को 80। सो व्हाट इज ए बी? बेसिकली ए बी इज द हाइट ऑफ द चर्च। तो क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए अपना आंसर भी स्टेटमेंट में आएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज, हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर्स। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक कंसेप्ट है जो हम लोग को आना चाहिए। सपोज एक पर्सन है जो ना जमीन पे खड़ा है और ना ये उसकी आंख है, ठीक है, और वो ना जमीन से एकदम सीधा सीधा देख रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ देखता है, अगर ये इंसान ऊपर की तरफ देखता है, मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि इंसान हमेशा सीधा देख के चलता है, बट सपोज अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे, ठीक है, तो अगर इंसान ऊपर की तरफ देखता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना समझ में आया? और अगर इंसान नीचे की तरफ देखता है ऐसे नीचे, ठीक है, सीधा देख रहा था अब नीचे देखने लग गया, सो ये जो एंगल बनता है इधर पे उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना समझ में आया? तो एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो एक इंसान है जो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है। तो बेसिकली लाइट हाउस होता क्या है? वो समंदर के बीच में, देयर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है, और उसके आसपास ऐसे पानी होता है सब, और यहाँ से ऐसा बीकन होता है जिसमें से ऐसे लाइट आती है। तो शिप्स वगैरह को रास्ता दिखाने के लिए यहाँ लाइट हाउस होता है बीच में समंदर के पानी में। अब नाउ देयर इज अ शिप ओवर हियर, यहाँ पर एक शिप है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप। तो यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है लाइट हाउस पे, इधर पे खड़ा हुआ है वो, ठीक है, और ये ऊपर से ना शिप की तरफ देखता है। तो बेसिकली हम लोग ने क्या कंसिडर किया था? नॉर्मली इंसान किधर देखते हैं? ऐसे सामने की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो वैसे सामने की तरफ देख रहा था। तो अभी उसने किधर देखा? शिप की तरफ देखा। शिप की तरफ देखा मतलब जब उसने नीचे देखा, तो जब शिप की तरफ देखता है सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। तो मतलब दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, जो लाइट हाउस यहाँ पर बना हुआ है इसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर्स है, 90 मीटर है। दे आर आस्किंग अस फाइंड आउट हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब हम लोग को वो लोग क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। इतना समझ में, इतना क्लियर है? तो अभी इससे हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो द ट्राइंगल विल लुक समथिंग लाइक दिस। डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग ट्राइंगल बनाए, सो दैट ट्राइंगल विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ए बी को हम लोग ले लेते हैं हाइट ऑफ लाइट हाउस। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, और बी सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द शिप, और बी सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस। इतना समझ में आया? अब जो है ना हम लोग को जो जो वैल्यूज दी हम लोग वो लिख लेते हैं। जैसे लाइट हाउस की हाइट दी हम लोग को 90 मीटर्स। लाइट हाउस की हाइट कितनी दी अपने को? 90 मीटर्स। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए बी, ये वाली चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करनी है। और क्या दिया है? हम लोग को एक एंगल दिया हुआ है। हम लोग को क्या दिया? एक एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला एंगल दिया है। कौन सा वाला? ये एंगल, ठीक है। सो दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। अब ये चीज़ याद रखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेगी, क्योंकि वो देख भी सीधा रहा था और जो सरफेस होता है वो भी सीधा होता है। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। तो देखो यहाँ पर z बन रहा है। इफ़ यू लुक एट इट प्रॉपरली, तो देखो यहाँ पर एक ऐसा z बन रहा है। तो जब z बनता है सो बाय
अल्टरनेट एंगल, ये एंगल सेम हो जाते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर हम लोग 60 डिग्री अंदर कैसे आया वो समझ में आया। अभी हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज लिख, मतलब कौन सी चीज क्या क्या है। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। 60 के सामने क्या होगा, अपोजिट, और नीचे क्या बचा, एडजेसेंट। ठीक है, तो अभी मैंने सेम चीज जो बताया था लास्ट टाइम, क्या बताया था मैंने, कि अपने को दिया हुआ क्या है, अपोजिट, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एडजेसेंट। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ओ और ये आता है, तो ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड आंट, तो वापस से टैन थीटा आ गया। सो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ओ अपॉन ए। ओ का मतलब क्या, ए बी, और ए का मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या, बी सी। थीटा हम लोग को दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू अपने को दी है 90, है ना, बी सी नहीं दिया है, बी सी अपने को फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग टेबल रिफर करेंगे और tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम लोग टेबल को रिफर करें तो tan 60 की वैल्यू है √3। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन बी सी। ठीक है, क्या करना है, बीसी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग बीसी को ऊपर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 90 और √3 नीचे आ जाएगा। अब ये √3 हम लोग को नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 90 √3, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 स्क्वेयर। कितना समझा। अब जहां पर भी स्क्वायर और रूट आता है, दे आर कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो क्या बचेगा, 90 √3 द होल अपॉन 3। तो ये 3 90 से डिवाइड होगा, 93 से डिवाइड होगा, 3 1 सा 3, 30 सा, तो अपने को आंसर क्या आएगा, 30 √3। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 30 √3। बट सिर्फ हम लोग को यहाँ पर नहीं रुकना है, √3 की वैल्यू दी है, देखो ऊपर √3 की वैल्यू कितनी दी है, 1.73। बी सी इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73। अब मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 1.73 इंटू 30। बट बी सी बेसिकली था क्या, व्हाट वाज बी सी, बी सी वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप इज 51.90 मीटर्स। 90 यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर मीटर दिया है, इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे, मीटर्स लिखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सेकंड वाला सम समझ में आया होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर्स। तो 2 बिल्डिंग बना लेते हम लोग फटाफट से। ऐसे रोड है यहाँ से रोड है दोनों के बीच में, और दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ यू सी द डिस्टेंस इज 12 मीटर्स, 12 मीटर डिस्टेंस है। ओके, इतना समझा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब ये जो पहली बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है दैट इज 10 मीटर्स। The angle of elevation from the top of the first building is found to be 60 डिग्री। मतलब अगर यहाँ से कोई इंसान देखेगा दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे, तो जो एंगल बनेगा, एंगल कैसे बनता है, नॉर्मल से, है ना। सो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री। इतना समझ में आया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, वो लोग पूछ रहे कि दूसरे बिल्डिंग की पूरी हाइट क्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। एक बार फटाफट समराइज कर लेता है। 2 बिल्डिंग है, एक लंबी है और एक छोटी है। दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रोड पास हो रहा है जो 12 मीटर ब्रॉड है। जो पहली बिल्डिंग है वो 10 मीटर लंबी है, और पहली बिल्डिंग से अगर दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। दे आर आस्किंग व्हाट इज दी हाइट ऑफ दी सेकेंड बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है। अभी एक चीज बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है। यहाँ पर देखो, अगर ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग को ऐसा स्ट्रेट कंपेयर करें तो ये वाली जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू
दिस पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट 10 मीटर्स। अगर मेरे को इसका हाइट मिल जाए, ये वाला है जो हिस्सा है वो मिल जाए मुझे, तो मैं 10 के साथ ऐड कर दूंगा, मेरे को सेकेंड वाली बिल्डिंग का पूरा पार्ट मिल जाएगा, पूरा जो है वो हाइट मिल जाएगी। अब एक और चीज, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है वो 12 मीटर्स है। सेम तरीके से अगर हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, 12 मीटर्स रहेगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वाला जो ट्राइंगल है इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस ट्राइंगल लुक समथिंग लाइक दिस। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर्स। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। इसको लेबलिंग कर देते हैं ABC, है ना। और साइन अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस लिख देते हैं। जो 90 के सामने दैट विल बी हाइपोटेनस, जो 60 के सामने दैट विल बी अपोजिट, और जो नीचे है दैट विल बी एडजेसेंट, ठीक है। अभी सेम चीज जो मैंने बताया था, हम लोग को दिया हुआ क्या है, एडजेसेंट दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, अपोजिट। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें एडजेसेंट और अपोजिट आता है, तो ओल्ड हैरी हैंड इज ओल्ड आंट, ओल्ड आंट मतलब टैन थीटा। तो टैन थीटा का क्या फॉर्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू O/A, है ना। तो अपना अपोजिट कितना है, क्या है, AB, और अपना एडजेसेंट क्या है, 12। अभी नेक्स्ट में हम लोग थीटा की भी वैल्यू डाल देते हैं। टैन थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 60 इज इक्वल टू AB अपने को पता नहीं है तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, और नीचे हम लोग 12 लिख देंगे, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, tan 60 इज इक्वल टू √3। तो √3 इज इक्वल टू AB/12, ठीक है। अब 12 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 12 इंटू √3, ठीक है। सो 12 √3 आ गई अपनी वैल्यू। अभी हम लोग √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो AB विल बिकम 12 इंटू 1.73 डाल देंगे, तो अपने को AB की वैल्यू आ गई 20.76। इतना समझा। तो AB की वैल्यू क्या है अपने को, 20.76। अभी आधी हाइट तो हम लोग को पहले से मालूम थी, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हम लोग को पहले से मालूम था, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर्स। और अपने को जो अभी मिला, व्हाट इज दैट वैल्यू, 20.76। तो ये कितना है अपने को, ये वाला पार्ट 20.76। तो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी, ये वाला 10 प्लस ये वाला 20.76। देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग बी इक्वल टू, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट पहले ही कैलकुलेट कर लेते थे, 20.76 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 30.76। तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज व्हाट, 30.76 मीटर्स, ठीक है। तो आई होप ये सम समझ में आया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड विद 3 सम।